आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत चीन संबंध। इसकी पृष्ठभूमि में हम देखें तो दोनों ही देश एशिया महाद्वीप में हैं। विशाल भूभाग एवं विपुल जनसंख्या वाले देश दोनों ही विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान 5वें नंबर पर है तो चाइना का दूसरे नंबर पे। इनके संबंधों में हम नयापन प्राचीनता देखते हैं। प्राचीनता के रूप में देखें तो बौद्ध धर्म विश्व से सर्वाधिक माना जाने वाला धर्म है और चीन में सबसे ज़्यादा विस्तारित है, लेकिन चीन में भारत से ही यह धर्म गया हुआ है। चीन के कई लेखकों इतिहासकारों ने भारत की संस्कृति के बारे में लिखा है। अब है भारत का समर्थन। 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। भारत ने इसे तुरंत मान्यता दी तथा चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। तत्कालीन विशेषज्ञों का मानना था कि चीन से संबंधों में भारत को सतर्कता रखनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलर्ट रहने की सलाह दी थी, सचेत रहने की सलाह दी थी। 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए और उन्होंने पंचशील के सिद्धांतों में अपनी आस्था प्रकट की। दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों अर्थात पंचशील पर सहमति बनी तथा हस्ताक्षर हुए। ये 5 सिद्धांत थे कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना रखेंगे, अनाक्रमण की भावना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समानता व पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना का विकास। इन 5 सिद्धांतों के जो पंचशील एग्रीमेंट थे उन पर दोनों राष्ट्रों के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने, भारत से जवाहरलाल नेहरू थे तो चाइना से चाउ एन लाई थे, ने हस्ताक्षर कर दिए। अब इन दोनों के बीच में तनाव उभरने लगे बाद में। तो तनाव के जो मुद्दे थे वो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। पहला है तिब्बत का मुद्दा, तिब्बत इशू। भारत तथा चीन के बीच स्थित एक पठारी क्षेत्र है जो 1600 फीट ऊंचा है। इसे विश्व की छत या पामीर का पठार भी बोला जाता है। द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, द प्लेट्यू ऑफ पामीर। यह दोनों राष्ट्रों के बीच बफर जोन कहलाता है, क्षेत्र का कार्य करता है या बफर जोन क्षेत्र का कार्य करता है। बफर राष्ट्र का बफर जोन है। इसकी वजह से भारत चीन सीमा बॉर्डर एक दूसरे से नहीं मिल पाता और ये दोनों को मिलने नहीं देता। भारत का बॉर्डर इसके कारण सिक्योर हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि उसके बीच में तिब्बत पड़ जाता है। इस प्रकार चीन और भारत के बीच में एक क्षेत्र पड़ जाता है। तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र है। ये न तो भारत में है और ना ही चीन के नियंत्रण में। इस कारण ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत व चीन के बीच में ये पड़ता था। शुरू से ही भारत का रुख इसके प्रति इतना मजबूत नहीं था, लेकिन चीन की इस पर बुरी नज़र थी। चीन ने नेहरू जी को विश्वास दिलाया कि तिब्बत स्वायत्त रहेगा और चीन की केंद्रीय सरकार तिब्बत का कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगी। नेहरू जी ने विश्वास कर लिया
और इसकी बात पर नेहरू जी ने विश्वास किया और इसी की बात पर नेहरू जी ने विश्वास कर लिया था। अब तिब्बत जो है वो सदैव ही भारत में मिलना चाहता था, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश था और तिब्बत के लोगों को ये पता था कि उनकी स्वतंत्रता और आज़ादी संस्कृति तभी बची रहेगी जब वो भारत में मिल जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीन धीरे धीरे तिब्बत की संस्कृति को कुचलने लगा, उसकी स्वायत्तता वास्तविक नहीं रहने दी। अब तिब्बत पर सारे निर्णय नियंत्रण चीन के होने लगे। तो 1954 में जो पंचशील समझौता हुआ उसका अर्थ चीन ने अपने आप निकाल लिया। उसने भारत को कहा कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, आंतरिक मामला है, तिब्बत के मामले में भारत सरकार हस्तक्षेप ना करे। तो 1958 में तिब्बत की जनता ने चीन के आधिपत्य या शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसे चीन की सेनाओं ने उसे दबा दिया। इसमें सहायता के लिए भारत पहुंचा ही नहीं था। तिब्बत के जो धार्मिक नेता दलाई लामा थे, उन्होंने 1959 में भारत से राजनीतिक शरण मांगी। वो चाह रहे थे कि भारत उनका समर्थन करे, उन्हें बसाए, क्योंकि वहाँ चीन सरकार उनको कुचल रही है। भारत ने शरण दे दी। भारत ने उनको शरण दी। कहाँ? तिब्बती नागरिक को, किसको? जो तिब्बती नागरिक आए थे उन्हें हिमाचल के धर्मशाला में उनको बसा दिया। अब दलाई लामा को भारत में शरण देने को चीन ने नकारात्मक नज़रिए से देखा और भारत पर यह इल्ज़ाम लगाया या आरोप लगाया कि भारत चीन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। ये इनका जो विवाद था, ये विवाद था तिब्बत को लेकर। ये तिब्बत मुद्दा था जो इन चीन और भारत दोनों के बीच में रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भारत और चीन के बीच में दूसरा जो सीमा विवाद है, दूसरा जो मुद्दा है वो है सीमा विवाद, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।